तो आज हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 3 के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में आज हम जानेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, इसमें से सबसे जो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट और बड़ा मैसिव आर्किटेक्चर वो ग्रेट बाथ को माना जाता है, जो कि बेक्ड ब्रिक से बना था। और इसका जो साइज 6x12 मीटर साइज से बना हुआ था। और और इसका जो फ्लोर और आउटर वॉल है जो कि बिटुमिनस से बना था, जो कि पूरे वाटरप्रूफ था। और इसी की वजह से ये ग्रेट बाथ को जो वाटरप्रूफ बनाते हैं। और इसमें ग्रेट बाथ में कोई भी स्टोन नहीं दिखते हैं। और ऐसे ही एक मैसिव वाटर टैंक जो कि धौलावीर में देखने को मिलता है। और अब हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रैनरीज के बारे में। तो जो मेजर मेजर ग्रैनरीज है, 6 ग्रैनरीज हड़प्पा में देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ ही ये ग्रैनरीज के साथ साथ ही हड़प्पा में 2 बैरक देखने को मिला था। तो इसके लिए माना जाता है कि हो सकता है इसमें जो वर्कर्स है वो काम करते हैं वही लोग रहते होंगे इसमें। आज अब हम जानेंगे आईबीसी के जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो कि सबसे ब्रिलियंट एंड वेल डेवलप्ड आर्टिफैक्ट्स माने मतलब आर्टिफैक्ट्स माने जाते हैं। और इसमें ही जो ब्रिलियंट आर्टिफैक्ट्स एंड स्कल्पचर्स देखने को मिले थे। और हड़प्पा में मिले मतलब पॉसिबल गॉड और शिप और लेजर टॉयज और जो मार्शल यूज है, ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है। और भले ही हड़प्पा में क्राफ्ट मेकिंग मतलब कॉमन प्रैक्टिस में था, पर इसका जो मेन जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह है वो सब माना जाता है कि भले ही कि मतलब ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा का जो क्राफ्ट मेकिंग है, मतलब हड़प्पा में क्राफ्ट मेकिंग कॉमन प्रैक्टिस में था। पर इसका जो मतलब क्राफ्ट मेकिंग जो मेजर इंडस्ट्रियल साइट्स वो सब मेजर इंडस्ट्रियल साइट्स वो सब बालाकोट, नागेश्वर और छुनादरा में था। और आज भी जो क्राफ्ट मेकिंग का जो मेजर म्यूजियम्स है वो इंडिया ब्रिटिश स्कल्पचर मतलब म्यूजियम जो स्कल्पचर्स है वो इंडिया ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलता है। और अब हम जानेंगे स्टोन स्कल्पचर्स के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्टोन स्कल्पचर्स है, इसी में से सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट था वो रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर था, जो कि एक मेल बॉडी पार्ट का मतलब बॉडी पार्ट का माना जाता है, जिसको हम टोर्सो भी कहते हैं। जिसकी नेक, आर्म्स और शोल्डर में मतलब जो सॉकेट होल्स वगैरह थे। और इसकी डिजाइनिंग काफी डिटेल में था, जिससे पता चलता है कि मतलब इसको डिजाइन को देख के पता कहाँ क्या है, ये सब देख के आराम से पता चल जाता है। और इसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट स्कल्पचर था, जो कि एक बियर्ड मैन स्कल्पचर था, जो कि मतलब एक्सटी जो इसे माना जाता है कि मतलब बिलीव किया जाता है कि ये जो बियर्ड मैन स्कल्पचर है वो एक मतलब स्टीआटाइट स्टोन से बना था, जिसको हम सोप रॉक भी कहते हैं। और ऐसा भी लिख किया जाता है कि और माना जाता है कि हो सकता है ये जो बियर्ड मैन का स्कल्पचर मिला था, हो सकता है ये प्रेस्ट का मतलब प्रेस्ट का हो सकता है, क्योंकि इसका जो मतलब रिपीटेड इसका जो इसके स्कल्पचर का जो है, इसका रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन और जगह में भी देखने को मिला था। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो बॉडी पार्ट है वो ट्रिफॉइल पैटर्न साल देखने को मिलता है। और हो सकता है मतलब, और ये माना जाता है कि इसकी आई और इसका आई मतलब एलोंगेट और मतलब हाफ क्लोज था, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि हो सकता है मतलब ये मेडिटेशन मतलब स्कल्पचर एक मेडिटेशन करता हुआ मतलब माना जाता है स्कल्पचर को देख के। और इसकी जो नोज, आईज और ये ईयर और मस्टाच, ये सारे मतलब काफी डिटेल्स तरीके से दिखते हैं। अब हम जानेंगे जो ब्रोंज कास्टिंग के बारे में। तो ब्रोंज कास्टिंग इंडिया में मतलब पॉपुलर था इंडिया के कंटिन्यूस ट्रेडिशन में। और इसमें मतलब ये जो ब्रोंज स्कल्पचर है, इसमें सबसे फेमस माना जाता है नटराज स्कल्पचर, जो कि 11 सेंचुरी में चोलों के द्वारा बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आईबीसी जमाने में ये चोलो जो मतलब ब्रोंज कास्टिंग के लिए ये लोग लेस्टर्स मतलब लिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे, लिस्ट वाक्स का इस्तेमाल करते थे। और ये जो ब्रोंज कास्टिंग है, इसमें सबसे मेजर मेजर एग्जांपल्स है जैसे डांसिंग गर्ल और गोट एनिमल फिगर और कालीबंगना और जो मोहनजोदड़ो में मिला बुल स्कल्पचर, ये सारे फेमस है। इसके साथ हम आज हमारा आईबीसी का पार्ट खत्म होता है। और कल हम जानेंगे आईबीसी के बारे में। और तब के लिए